नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर शुरू होगा 3 सेकंड बाद। गरीबी, बीमारियां, अज्ञान और हर देशवासी को आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिलेंगे तब तक देश के विकास की प्रगति अवरुद्ध रहेगी। लेकिन मौजूदा हालात में उनका अपेक्षाकृत आसान लक्ष्य भी पूरा होता दिखाई नहीं देता। वैसे आज़ादी की लड़ाई के दिनों में वह आसानी से मुमकिन होता दिखाई देता था। तब ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के मन में देश की आज़ादी के लिए मर मिटने की तमन्ना और आज़ाद हिंदुस्तान में जीने की ललक थी। आज़ादी के 50 साल पूरे हो जाने के बाद वह 50 साल पुरानी उमंग, तमन्ना और ललक बिल्कुल दिखाई नहीं देती। जब भारत को विकसित देशों की कतार में खड़े हुए देखने की बात उठती है तो किसी भी भारतीय के चेहरे पर उम्मीद की चमक नहीं दिखाई देती। दिखाई देते हैं निंदकता और मानव द्वेष से भरे चेहरे। आज के हम हिंदुस्तानियों के मन में यह बात घर कर गई लगती है कि विविध संकेतों से यह प्रतीत होता है कि उस हिंदुस्तान को विकसित बनाने की उम्मीद करना व्यर्थ है जहाँ के सब लोग उन्नत होने की लगातार कोशिश नहीं करते और जिनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब हिंदुस्तानियों को सुरक्षित और सुखद वर्तमान तो मिले ही, बेहतर भविष्य भी मिले। हम सबको ऐसे ही विकसित भारत के सपनों को साकार करना है। जब भारत आज़ाद हुआ तब मैं किशोर था। मैं स्कूल के हेडमास्टर साहब हम सब विद्यार्थियों को अपने इलाके के एक रेडियो पर खबरें सुनने के लिए ले जाया करते थे। रेडियो पर आने वाली खबरों को सुनकर हम सबको मालूम पड़ता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। हम भाषण सुनते, खबरों के पार क्या हो रहा है यह जानते। मैं अपने भाई की उसके काम में मदद करने के लिए रामेश्वरम में सुबह छपने वाले अखबार दिनमणि की प्रतियां घर घर बांटा करता था। यह काम करते समय मुझे अखबार में छपी खबरों को पढ़ने का मौका भी मिल जाता था। इस दौरान आज़ादी के बाद के मत वाले कर देने वाले दिनों में मुझे एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। यह वह ज़माना था जब सारा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा था। देश के नेता दिल्ली में जमा होकर उस तत्कालिक कार्य के बारे में सोच विचार कर रहे थे जो उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा था। लेकिन ठीक उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें वास्तव में सत्ता के केंद्र स्थल पर होना चाहिए था, वहां से बहुत दूर नोआखाली में थे। दंगों से पीड़ित असहाय लोगों के बीच सांप्रदायिक दंगों के शिकार बने इन अभागे लोगों के घावों पर मरहम लगाते हुए उन्हें
सांत्वना प्रदान करते हुए। ऐसे समय में जब सब राष्ट्रीय नेता उनके आदेशों का पालन करने को तैयार थे। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।